जय भीम साथियों, आजकल एक बहुत ही विवादित मुद्दा चल रहा है। ग्वालियर हाई कोर्ट में जातिवादी मानसिकता के कुछ वकील जो कोर्ट में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित होने के विरोध में है और वे नहीं चाहते कि कोर्ट में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाए, वे लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। इसी के चलते विवाद गंभीर रूप लेता जा रहा है। अंबेडकरवादियों और मनुवादियों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रशासन की तरफ से इस विवाद पर कोई ठोस प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विवाद को लेकर एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है, जिसकी विस्तार पूर्वक चर्चा हम आज की वीडियो में हम करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, जिससे जल्द से जल्द बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा हाई कोर्ट में स्थापित की जा सके। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, हम आपको नरेंद्र मोदी के उस ऐलान के बारे में बताने से पहले इस विवाद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो एक नाम अनायास ही हृदय में उभरता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वह महामानव जिन्होंने न केवल भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा दिया, बल्कि सदियों से शोषित और वंचित समुदायों को आत्मसम्मान, समानता और न्याय का अधिकार दिलाया। उनकी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो आज भी इस देश की रीढ़ है। लेकिन क्या यह शर्मनाक नहीं कि उसी संविधान के निर्माता की प्रतिमा को ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में स्थापित करने की मांग को कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले लोग और एक निष्क्रिय प्रशासन कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की 10 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मांग ने वकीलों के 2 गुटों को आमने सामने ला खड़ा किया है। एक ओर वे वकील और संगठन हैं जो बाबा साहेब के सम्मान को कोर्ट परिसर में स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि यह परिसर उसी संविधान की रक्षा का प्रतीक है जिसे उन्होंने रचा। दूसरी ओर बार एसोसिएशन और उनके समर्थक हैं जो प्रक्रियात्मक बहानों और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देकर इस मांग का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध न केवल बाबा साहेब का अपमान है, बल्कि उन लाखों लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात है जो उनके विचारों से प्रेरित हैं। इस विवाद में प्रशासन की चुप्पी और भी घृणित है। कलेक्टर रुचिका चौहान और एसएसपी धर्मवीर सिंह ने भले ही सुरक्षा व्यवस्था खड़ी करने की बात की हो, लेकिन उनकी निष्क्रियता और मूक समर्थन इस अपमान को और गहरा कर रहा है। जब भीम आर्मी के नेता रूपेश केन को कोर्ट परिसर में वकीलों द्वारा पीटा गया, तब प्रशासन ने क्या किया? क्या यह उनकी कायरता और पक्षपात को नहीं दर्शाता? यह समय है कि हम इस घृणित कार्य के खिलाफ आवाज उठाएं और बाबा साहेब के सम्मान को सुनिश्चित करें। यह वीडियो न केवल इस विवाद का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करेगी, बल्कि यह भी दर्शाएगी कि कैसे एक महामानव की विरासत को कुचलने की कोशिश संपूर्ण भारतीय समाज के लिए एक चुनौती है। यह केवल एक मूर्ति की स्थापना का सवाल नहीं है, यह उस विचारधारा की रक्षा का सवाल है जो भारत को एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बनाती है। बाबा साहेब ने कहा था, मैं एक समुदाय की प्रगति को इस बात से मापता हूं कि उसकी महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। आज हम यह मापें कि हमारा समाज उनके सम्मान को कितना महत्व देता है। क्या हम उनकी विरासत को कुचलने देंगे या उनके लिए एकजुट होकर लड़ेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक महार परिवार में जन्मे बाबा साहेब ने अपने जीवन में असंख्य चुनौतियों का सामना किया। एक ऐसे समाज में जहां दलितों को अछूत माना जाता था, स्कूल में अलग बैठने, पानी के कुएं से वंचित रहने और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था, उन्होंने न केवल उच्च शिक्षा हासिल की, बल्कि कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। यह उनकी बौद्धिक क्षमता और अटूट संकल्प का प्रतीक था। बाबा साहेब का जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं था,
उन्होंने उस सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ युद्ध छेड़ा जो सदियों से दलितों, शूद्रों और अन्य वंचित समुदायों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखती थी। 1927 में महाड़ सत्याग्रह में उन्होंने दलितों को सार्वजनिक पानी के टैंक से पानी पीने का अधिकार दिलाया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब दलित समुदाय ने पहली बार सामाजिक बराबरी की मांग की। उसी वर्ष उन्होंने मनुस्मृति, जो जातिगत भेदभाव की आधारशिला थी, को सार्वजनिक रूप से जलाया। यह केवल एक प्रतीकात्मक कृत्य नहीं था, यह उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह था जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती थी। 1932 का पूना पैक्ट एक और महत्वपूर्ण घटना थी, जब महात्मा गांधी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग के खिलाफ अनशन शुरू किया। तब बाबा साहेब ने समझौता किया और दलितों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था सुनिश्चित की। यह उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने दलित समुदाय को राजनीतिक सशक्तिकरण का रास्ता दिखाया। 1947 में जब भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, तब संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि उनकी बौद्धिक क्षमता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का सम्मान था। उनके नेतृत्व में तैयार भारतीय संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक, समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की नींव दी। संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन बाबा साहेब की उस दृष्टि को दर्शाते हैं जिसमें हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के सम्मान और अवसर मिले। 1956 में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को अपनाकर लाखों दलितों को एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व न सिखाए। बौद्ध धर्म को अपनाना केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति थी जो दलितों को आत्मसम्मान और नई पहचान दे रही थी। बाबा साहेब के शब्द आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनका कथन, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज भी वंचित समुदायों के लिए एक मंत्र है। एक अन्य उदाहरण, मैं एक समुदाय की प्रगति को इस बात से मापता हूं कि उसकी महिलाओं ने कितनी प्रगति की है, उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। डॉक्टर अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचारधारा थे जो समानता, न्याय और बंधुत्व की नींव पर टिकी थी। उनकी प्रतिमा को कोर्ट परिसर में स्थापित करना केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं है, बल्कि यह उस संविधान की भावना को जीवित रखने का प्रयास है जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। फिर भी ग्वालियर में कुछ लोग और एक निष्क्रिय प्रशासन इस सम्मान को रोकने की साजिश रच रहे हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 10 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापना का विवाद 19 फरवरी 2025 को शुरू हुआ, जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ग्वालियर आए। इस दौरान वकीलों के एक गुट, एडवोकेट विश्वजीत रतोनिया, धर्मेंद्र कुशवाहा और राय सिंह ने चीफ जस्टिस को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कोर्ट परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई। यह मांग न केवल तर्कसंगत थी, बल्कि यह उस संवैधानिक भावना का प्रतीक थी जिसके लिए हाईकोर्ट खड़ा है। चीफ जस्टिस ने इस मांग पर मौखिक स्वीकृति दे दी, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने परिसर में प्रतिमा के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। वकीलों ने चंदा इकट्ठा करके मूर्तिकार प्रभात राय को 10 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने का जिम्मा सौंपा। यह प्रतिमा, जो बाबा साहेब की गरिमा और उनके विचारों का प्रतीक थी, तैयार हो चुकी है और वर्तमान में प्रभात राय के स्टूडियो में रखी गई है। इस प्रतिमा की सुरक्षा के लिए 12 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और एक सब इंस्पेक्टर सहित 8 पुलिसकर्मी तैनात हैं। स्टूडियो के उस क्षेत्र में किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है, जो यह दर्शाता है कि प्रशासन इस प्रतिमा को किसी कैदी की तरह कैद में रख रहा है। क्या यह बाबा साहेब का अपमान नहीं है, जिन्होंने भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का सपना देखा था? लेकिन इस स्वीकृति के बाद बार एसोसिएशन ने तीव्र विरोध शुरू कर दिया। उनका तर्क था कि चीफ जस्टिस की स्वीकृति प्रक्रियात्मक रूप से गलत थी, क्योंकि बार एसोसिएशन या बिल्डिंग कमेटी को विश्वास में नहीं लिया गया।
10 मई 2025 को बार एसोसिएशन ने स्ट्रक्चर पर तिरंगा लगाकर अपना विरोध जताया। यह कितना शर्मनाक है कि तिरंगे, जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, का उपयोग बाबा साहेब के सम्मान को रोकने के लिए किया गया। यह न केवल उनकी विरासत का अपमान है, बल्कि उस संविधान की भावना पर भी प्रहार है जिसके लिए तिरंगा खड़ा है। 26 मार्च 2025 को प्रिंसिपल रजिस्ट्रार का आदेश आया, जिसमें एक कमेटी के 5 सदस्यों ने प्रतिमा स्थापना को कुछ समय के लिए टालने का सुझाव दिया, लेकिन 2 सदस्यों और वकीलों के हस्ताक्षर अभियान ने स्थापना की अनुमति दी। इस आदेश में स्पष्ट लिखा था कि प्रतिमा स्थापित की जा सकती है, लेकिन बार एसोसिएशन ने इसे अवैध करार देकर विरोध तेज कर दिया। उनका दावा था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं देती। यह तर्क कितना खोखला है जब बात उस महामानव की हो जिसने उसी सुप्रीम कोर्ट की नींव रखी। प्रतिमा समर्थक वकील हार नहीं माने। उन्होंने 31 मई 2025 को सांसद भारत सिंह कुशवाहा को झांपन सौंपकर केंद्रीय कानून मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। इसके अलावा भीमसेना ने 29 जून को भीमराव अग्निपथ महासभा और आजाद समाज पार्टी ने 11 जुलाई को अंबेडकर महापंचायत का ऐलान किया। ये संगठन बाबा साहेब के विचारों को जीवित रखने और उनके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच भीम आर्मी के नेता रूपेश केन के साथ कोर्ट परिसर में मारपीट की घटना ने इस विवाद को और गंभीर बना दिया। यह घटना दर्शाती है कि विरोधी गुट न केवल बाबा साहेब का अपमान कर रहा है, बल्कि उनके अनुयायियों पर भी शारीरिक हमले कर रहा है। बार एसोसिएशन और उनके समर्थकों का विरोध न केवल बाबा साहेब का अपमान है, बल्कि यह उस संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है जो सदियों से भारत में सामाजिक न्याय को कुचलने की कोशिश करती आई है। उनका तर्क कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं देती पूरी तरह से खोखला और भ्रामक है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उद्देश्य अनावश्यक मूर्तियों को रोकना हो सकता है, लेकिन क्या डॉक्टर अंबेडकर कोई साधारण व्यक्ति हैं? वे उस संविधान के निर्माता हैं जिसके बिना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अस्तित्व ही संभव नहीं था। 10 मई को बार एसोसिएशन द्वारा स्ट्रक्चर पर तिरंगा लगाना एक घृणित कृत्य था। तिरंगा राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक है, लेकिन इसका उपयोग बाबा साहेब के सम्मान को रोकने के लिए करना न केवल राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि विरोधी गुट के पास कोई तार्किक तर्क नहीं है। वे केवल बहाने बना रहे हैं ताकि बाबा साहेब की विरासत को कमतर किया जा सके। इस विरोध के पीछे एक गहरी साजिश छिपी है। बाबा साहेब ने अपने जीवन में सवर्ण वर्चस्व और जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज जब उनके अनुयायी उनकी प्रतिमा के माध्यम से उनके विचारों को जीवित रखना चाहते हैं, तो वही सवर्ण मानसिकता फिर से उनके रास्ते में बाधा बन रही है। बार एसोसिएशन का यह दावा कि प्रतिमा स्थापना महिमा मंडन है, पूरी तरह से हास्यास्पद है। क्या संविधान निर्माता का सम्मान करना महिमा मंडन है, या यह उस संविधान की भावना को जीवित रखने का प्रयास है? यह विरोध न केवल बाबा साहेब का अपमान है, बल्कि उन लाखों दलितों और वंचितों की भावनाओं को कुचलने की कोशिश है जो उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। भारत में मूर्ति विवाद कोई नई बात नहीं है। 1997 में तमिलनाडु में पेरियार की मूर्ति को तोड़े जाने और 2006 में महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के अपमान की घटनाएं इसकी मिसाल हैं। इन मामलों में भी सवर्ण समुदायों ने बाबा साहेब की मूर्तियों को निशाना बनाया। यह एक पैटर्न है जो दर्शाता है कि बाबा साहेब के विचार आज भी कुछ लोगों के लिए खतरा है। उनकी मूर्ति केवल एक मूर्ति नहीं है, यह सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई का प्रतीक है। इसे रोकना उस लड़ाई को दबाने की कोशिश है। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के इस विवाद में जिला प्रशासन और पुलिस की भूमिका अत्यंत निंदनीय रही है। कलेक्टर रुचिका चौहान और एसएसपी धर्मवीर सिंह ने भले ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने और भड़काऊ बयानों पर प्रतिबंध की बात की हो, लेकिन उनकी निष्क्रियता और मूक समर्थन बाबा साहेब के अपमान को और गहरा कर रहा है। यह चुप्पी उस व्यवस्था का हिस्सा है जो सदियों से वंचित समुदायों को दबाने का काम करती आई है।
जब भीम आर्मी के नेता रूपेश केन को कोर्ट परिसर में विरोधी वकीलों ने घेर कर पीटा, तब प्रशासन ने क्या किया? क्या कोई सख्त कार्रवाई हुई? नहीं। यह घटना न केवल बाबा साहेब के अनुयायियों पर हमला है, बल्कि यह उस हिंसक मानसिकता को दर्शाती है जो सामाजिक न्याय के प्रतीकों को कुचलना चाहती है। प्रशासन की यह चुप्पी उनकी कायरता और पक्षपात को उजागर करती है। क्या वे उन वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने से डर रहे हैं जो सवर्ण वर्चस्व का प्रतिनिधित्व करते हैं? डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को प्रभात राय के स्टूडियो में 12 सीसीटीवी कैमरों और 8 पुलिसकर्मियों की कड़ी निगरानी में रखना किसी कैदी को जेल में बंद करने जैसा है। यह कितना शर्मनाक है कि जिस महामानव ने भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने का सपना देखा, उनकी प्रतिमा को आज इस तरह कैद में रखा जा रहा है। यह प्रशासन की निष्क्रियता और विरोधियों की जीत का प्रतीक है। क्या यह बाबा साहेब का अपमान नहीं है, जिन्होंने संविधान के माध्यम से भारत को एक नई पहचान दी? प्रशासन ने भीम सेना और आजाद समाज पार्टी जैसे संगठनों के प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया और बाहरी संगठनों को जिले की सीमा पर रोकने की नीति अपनाई। यह सामाजिक आंदोलन को दबाने की कोशिश है। बाबा साहेब ने कहा था, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन प्रशासन उनके अनुयायियों को यह अधिकार भी नहीं दे रहा। यह कितना विडंबनापूर्ण है कि जिस संविधान के तहत प्रशासन कार्य करता है, उसी के निर्माता के सम्मान के लिए उठने वाली आवाजों को दबाया जा रहा है। प्रशासन की यह निष्क्रियता कोई नई बात नहीं है। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश में बाबा साहेब की मूर्तियों को तोड़े जाने की घटनाओं पर भी प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। 2006 में महाराष्ट्र के खैरलांजी हत्याकांड में दलित परिवार पर अत्याचार हुआ, लेकिन प्रशासन ने समय पर कार्रवाई नहीं की। ग्वालियर में भी वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। यह दर्शाता है कि प्रशासन दलित और वंचित समुदायों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी, जिन्हें अंबेडकरवादी कहा जाता है, इस विवाद में अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। यह केवल एक प्रतिमा स्थापना की लड़ाई नहीं है, यह उस विचारधारा की रक्षा की लड़ाई है जो बाबा साहेब ने दी थी। समानता, न्याय और बंधुत्व के उनके सिद्धांत आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। प्रतिमा समर्थक वकील इस मामले को कोर्ट परिसर तक सीमित नहीं रखना चाहते। उन्होंने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, जिसमें जिला और हाई कोर्ट के अधिकांश वकीलों ने बाबा साहेब की प्रतिमा के समर्थन में हस्ताक्षर किए। 31 मई 2025 को सांसद भारत सिंह कुशवाहा को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। यह दर्शाता है कि वे इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। उनकी यह रणनीति न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह बाबा साहेब के संगठित रहो के मंत्र को साकार करती है। भीम सेना और आजाद समाज पार्टी जैसे संगठनों ने इस मांग को एक सामाजिक आंदोलन का रूप दे दिया। भीम सेना की भीमराव अग्निपथ महासभा और आजाद समाज पार्टी की अंबेडकर महापंचायत ने हजारों कार्यकर्ताओं को एकजुट किया। ये संगठन न केवल बाबा साहेब के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी विचारधारा को दबाया न जाए। राजेंद्र सिंह भाटी का बयान, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा वहीं लगेगी, एक शक्तिशाली संदेश है कि अंबेडकरवादी हार नहीं मानेंगे। कल्पना करें, ग्वालियर के एक छोटे से गांव में रहने वाला रामू, एक दलित युवक जो बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित होकर वकील बना। जब उसे इस विवाद की खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। रामू ने अपने गांव में बाबा साहेब की छोटी सी मूर्ति देखी थी, जिसके सामने वह हर दिन प्रणाम करता था। उस मूर्ति ने उसे आत्मसम्मान और संघर्ष की प्रेरणा दी थी। आज जब वह कोर्ट परिसर में उनके अपमान की खबर सुनता है तो उसका खून खौल उठता है। वह भीम सेना की सभा में शामिल होता है और कहता है, बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि बिना लड़े कुछ नहीं मिलता। हम उनकी प्रतिमा लगाएंगे, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। रामू जैसे लाखों युवा इस आंदोलन की रीढ़ हैं। बाबा साहेब के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनका कथन, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस आंदोलन का मूल मंत्र है। उनकी विचारधारा न केवल दलितों के लिए
बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो समानता और न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। यह आंदोलन केवल एक प्रतिमा की स्थापना तक सीमित नहीं है, यह उस सपने को साकार करने की लड़ाई है जिसमें भारत का हर नागरिक बिना भेदभाव के सम्मान के साथ जी सके। भारत में मूर्ति विवाद कोई नई बात नहीं है। 1997 में तमिलनाडु में पेरियार की मूर्ति को तोड़े जाने और 2006 में महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के अपमान की घटनाएं इसकी मिसाल हैं। इन मामलों में हमेशा एक पैटर्न देखा गया है। दलित और सामाजिक सुधारकों की मूर्तियों को निशाना बनाया जाता है, जबकि अन्य नेताओं की मूर्तियां बिना विवाद के स्थापित हो जाती हैं। यह दर्शाता है कि बाबा साहेब और उनके विचार आज भी कुछ लोगों के लिए खतरा है। बाबा साहेब ने सवर्ण वर्चस्व और मनुवादी व्यवस्था को चुनौती दी थी। उनकी मूर्ति केवल एक मूर्ति नहीं है, यह सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई का प्रतीक है। यही कारण है कि सवर्ण समुदायों और उनके समर्थकों द्वारा उनकी मूर्तियों का विरोध किया जाता है। ग्वालियर का यह विवाद भी उसी मानसिकता का हिस्सा है जो बाबा साहेब के विचारों को दबाना चाहती है। मूर्तियां केवल पत्थर या धातु की संरचनाएं नहीं होती, वे एक विचारधारा का प्रतीक होती हैं। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को कोर्ट परिसर में स्थापित करना उस संवैधानिक भावना का सम्मान है जो समानता और न्याय की बात करती है। यह मूर्ति उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित हैं। इसे रोकना न केवल उनका अपमान है, बल्कि यह उस सपने को कुचलने की कोशिश है जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। बार एसोसिएशन का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस सार्वजनिक स्थानों पर मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं देती, लेकिन यह गाइडलाइंस अनावश्यक मूर्तियों को रोकने के लिए हैं, न कि संवैधानिक प्रतीकों के सम्मान को। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को महिमा मंडन कहना पूरी तरह से गलत है। यह मूर्ति संविधान की भावना का प्रतीक है जो कोर्ट परिसर के लिए सबसे उपयुक्त है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से भारत को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। उनकी मूर्ति को कोर्ट परिसर में स्थापित करना उस संवैधानिक भावना को जीवित रखने का प्रयास है। यह मूर्ति केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, बल्कि यह उस विचारधारा का प्रतीक है जो भारत को एकजुट करती है। इसे रोकना संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। नैतिक रूप से बाबा साहेब का सम्मान करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। उनकी मूर्ति को रोकना न केवल उनके अनुयायियों की भावनाओं को आहत करता है, बल्कि यह उस सपने को भी चोट पहुंचाता है जिसमें भारत एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बने। बार एसोसिएशन को यह समझना होगा कि उनकी संकीर्णता न केवल बाबा साहेब का अपमान है, बल्कि यह संपूर्ण भारतीय समाज के लिए एक चुनौती है। यह विवाद अब केवल कोर्ट परिसर तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया से लेकर ग्वालियर की गलियों तक यह मुद्दा सामाजिक और जातिगत तनाव का कारण बन रहा है। बाबा साहेब के अनुयायी और उनके विरोधी एक दूसरे को चुनौतियां दे रहे हैं। यह ध्रुवीकरण भारत के सामाजिक ताने बाने के लिए खतरनाक है। यह विवाद बाबा साहेब के विचारों को और मजबूत कर सकता है। उनकी मूर्ति को लेकर होने वाला यह संघर्ष लोगों को सिद्धांतों, शिक्षा, संगठन और संघर्ष के प्रति और जागरूक कर रहा है। लेकिन अगर इसे दबाया गया तो यह दलित और वंचित समुदायों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकता है। अंबेडकरवादियों को इस विवाद को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्हें संगठित होकर कानूनी और सामाजिक दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी चाहिए। बाबा साहेब ने कहा था, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व न सिखाए। यह समय है कि उनके अनुयायी उनके इस मंत्र को अपनाएं और इस घृणित विरोध को हराएं। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा विवाद केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं है। यह उस मानसिकता को उजागर करता है जो आज भी सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ खड़ी है। बार एसोसिएशन की संकीर्णता और प्रशासन की घृणित चुप्पी बाबा साहेब के अपमान का प्रतीक है, लेकिन यह समय हार मानने का नहीं है। बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। उनकी मूर्ति को कोर्ट परिसर में स्थापित करना केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं है, यह उस विचारधारा की जीत है जो भारत को एकजुट और समावेशी बनाती है।
हमें एकजुट होकर इस घृणित विरोध को हराना होगा। यह समय है कि हर भारतीय बाबा साहेब के सम्मान के लिए आवाज उठाए और उनके सपने को साकार करे। दोस्तों, अब हम आपको ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा विरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐलान के बारे में बताएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बोल रहा हूं जो न केवल भारत के संविधान की आत्मा से जुड़ा है, बल्कि यह हमारे सामाजिक ताने बाने, हमारी एकता और हमारे गौरवशाली इतिहास की नींव को छूता है। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में हमारे संविधान निर्माता, भारत रत्न और सामाजिक क्रांति के प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर उत्पन्न विवाद ने मेरे हृदय को झकझोर दिया है। यह केवल एक मूर्ति का सवाल नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, यह उस विचारधारा का सवाल है जिसने भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर एक समान और समृद्ध समाज का सपना दिखाया। यह उस महामानव के सम्मान का सवाल है जिन्होंने अपने जीवन को वंचितों, शोषितों और हाशिए पर खड़े लोगों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे एक युगदृष्टा थे, एक क्रांतिकारी विचारक थे और भारत के संविधान की वह धड़कन थे जो आज भी हर भारतीय को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देती है। जब मैं ग्वालियर में उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिशों के बारे में सुनता हूं, तो मेरा मन व्यथित हो उठता है। क्या यह उचित है कि जिस संविधान के आधार पर हमारा देश चलता है, उसी के निर्माता की प्रतिमा को एक कोर्ट परिसर में स्थान देने के लिए हमें बहस करनी पड़े? क्या यह शर्मनाक नहीं कि कुछ लोग संकीर्ण मानसिकता और स्वार्थ के चलते बाबा साहेब के गौरव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आज पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा निश्चित रूप से स्थापित होगी। यह मेरी सरकार की प्रतिबद्धता है, यह मेरे हृदय का संकल्प है और यह हर उस भारतीय की भावना का प्रतीक है जो बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित है। हमारी सरकार ने इस दिशा में त्वरित और निर्णायक कदम उठाए हैं। मैंने केंद्रीय कानून मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी प्रक्रियात्मक और कानूनी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि बाबा साहेब की प्रतिमा पूरे गौरव और सम्मान के साथ हाई कोर्ट परिसर में स्थापित हो। यह प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं होगी, यह भारत के संविधान की अमर आत्मा का प्रतीक होगी। यह सामाजिक न्याय की उस मशाल का प्रतीक होगी जिसे बाबा साहेब ने जलाया था। लेकिन यहाँ मेरा संदेश केवल प्रतिमा स्थापना तक सीमित नहीं है। मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ जो बाबा साहेब के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी संकीर्णता और विभाजनकारी मानसिकता भारत की आत्मा को कमजोर नहीं कर सकती। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज उनका यह मंत्र हर भारतीय के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। मैं अंबेडकरवादी संगठनों, भीम सेना, आजाद समाज पार्टी और हर उस कार्यकर्ता को सलाम करता हूं जो इस संघर्ष में डटकर खड़े हैं। आपकी आवाज, आपका जुनून और आपका समर्पण बाबा साहेब के सपनों को साकार करने की सबसे बड़ी ताकत है। मैं ग्वालियर के उन वकीलों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया। आपने न केवल बाबा साहेब के सम्मान के लिए आवाज उठाई, बल्कि यह भी दिखाया कि संविधान की रक्षा करने वाले लोग ही इस देश की असली ताकत हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका यह प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी सरकार आपके साथ है और हम मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि बाबा साहेब की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में शीघ्र स्थापित हो। यह विवाद हमें एक गहरे आत्ममंथन की ओर ले जाता है। क्या हम वास्तव में उस भारत का निर्माण कर रहे हैं जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था? क्या हम उनकी शिक्षाओं, समानता, बंधुत्व और न्याय को अपने जीवन में उतार रहे हैं? यह समय है कि हम न केवल उनकी प्रतिमा स्थापित करें, बल्कि उनके विचारों को हर गांव, हर शहर और हर हृदय में स्थापित करें। बाबा साहेब की प्रतिमा को रोकने की कोशिश करने वाले लोग यह भूल गए हैं कि उनकी विरासत को कोई जंजीरें बांध नहीं सकती। उनकी विचारधारा वह अग्नि है जो हर अन्याय के खिलाफ जलती रहेगी। मैं पूरे देश से अपील करता हूं कि इस मुद्दे पर एकजुट हो जाए।
ये केवल ग्वालियर का सवाल नहीं है, यह भारत के हर कोने में बाबा साहेब के सम्मान का सवाल है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम उनके सपनों को साकार करेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां न कोई भेदभाव हो, न कोई शोषण और न ही कोई अन्याय। बाबा साहेब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में स्थापित होगी और यह भारत के संवैधानिक गौरव का प्रतीक बनेगी। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।